हेलो दोस्तों, आप सभी को एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में समांतर श्रेणी का बेसिक बताया था। आज मैंने आप सभी को इसका पहला लेसन बताने जा रहे हैं 5.1 का सारे क्वेश्चन को। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है पहला का पहला। इसमें कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो इसको दोस्तों देखना है क्या। पहले तो समांतर श्रेणी के लिए आप लिख सकते हैं बड़ा बड़ा लिखिए इस तरह से, ठीक है, इसे बड़ा थोड़ा बड़ा। हाँ लिखिए, अब करते हैं काम कीजिए ना, बोल रहे। तो देखिए दोस्तों, अब इसमें क्या है कि प्रथम किराया जो है 15 रुपया है। ₹15 है। उसी प्रकार से इसमें हर एक किलोमीटर जाने पर, तो इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर डैश डैश डैश। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ 15 हम लिख सकते हैं प्रथम के लिए, बाद में 8 रुपया और जुड़ता है दूसरे किलोमीटर के लिए, तो 15 और 8। फिर इसके बाद लिख सकते हैं 15 8 गुने 2 गुने 8। फिर लिख सकते हैं 15 प्लस 3 गुने 8। फिर लिख सकते हैं दोस्तों 15 प्लस 4 गुने 8, यानी डैश डैश डैश। अब यहाँ लिख सकते हैं 15 8 आपको दोस्तों हो जाएगा 23। यहाँ क्या हो जाएगा 8 गुना 16 और 16 कितना हो जाएगा 31। 16 15 31। और फिर दोस्तों यहाँ 8 3 24 और यहाँ 15 कितना हो रहा है, तो 29 10 39 डैश डैश। तो ये दोस्तों देख रहे हैं कि प्रत्येक पद में जो है आपका, प्रत्येक पद में जो है 8 का अंतर आ रहा है। इसमें से अगर 15 घटा रहे हैं 8 आ रहा है, इसमें से 23 घटा रहे हैं 8 आ रहा है, इसमें से 31 घटा रहे हैं 8 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये पी में है, ये पी में है। अब दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसी का दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बेलन में उपस्थिति हवा की मात्रा, जबकि निकालने वाले पंप प्रत्येक बार की शेष हवा 1/4 बाहर करता है, 1/4 भाग बाहर निकालता है, तो बाकी का बताए। तो उसी प्रकार से दोस्तों देखते हैं, मान लिया बेलन में उपस्थिति, बेलन में उपस्थित हवा का आयतन x मान लिया। इसके बाद दोस्तों कह रहा है, मैंने x माना, फिर उसी तरह से जैसे दोस्तों हमने देखे हैं इसी तरह से इसको भी बनाएंगे। तो x लेंगे, दूसरी बात क्या लिखेंगे x माइनस 1/4। तो इस तरह से अगर करने से क्या होगा दोस्तों कि इसका जो होगा सार्वंतर कहे तो d का मान, यानी प्रत्येक बार में समान नहीं होगा। इसका मतलब है कि यह AP में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें देख रहे थे कि प्रत्येक पद में से दूसरे पद में से पहला घटाने पर समान आ रहा था, फिर तीसरे में से दूसरा घटाने पर सभी में 8 आ रहा था, समान आ रहा था, यानी D के मान जो है, D का मान समान आ रहा था। इसका मतलब है इसमें समान नहीं आएगा, इसीलिए ये P नहीं है। दोस्तों अगला है
अगला तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने आया लागत, और जबकि प्रथम लागत उसको है 50 रुपया। इसका तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम लागत उसको क्या है 150 रुपया, और बाद में प्रत्येक मीटर के खुदाई के लिए 50 रुपया बढ़ता है। प्रत्येक मीटर के बाद 50 रुपया वृद्धि होता है। तो यह देखना है कि ये पी में है या नहीं। तो देखना दोस्तों कि इस तरह से हम लोग यहाँ लिखे हैं, तो इसको भी उसी तरह से आप लिख सकते हैं दोस्तों। ए लिख सकते हैं, ए प्लस डी लिख सकते हैं, ए प्लस 2D लिख सकते हैं, डैश डैश। यहाँ प्रथम बार है 150, जबकि दूसरा हो जाएगा 150 प्लस 50। यहाँ लिख सकते हैं 150 प्लस 2 गुने 50 डैश। यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों 150, यहाँ लिख सकते हैं 150 50 200, यहाँ लिख सकते हैं 250 दूना 100 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 150 250 250 डैश डैश। यानी प्रत्येक पद में से पहला पद घटा रहे हैं, दूसरा में से पहला घटा रहे हैं 50 आ रहा है, तीसरा में से पहला घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है डी का मान 50। इसका मतलब है कि यह एपी में है। और दोस्तों इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है एक और, तो इसको मिटाते हैं। तो पहला का चौथा क्वेश्चन जो है कह रहा है प्रत्येक खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन 10,000 रुपया है, और उसका 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज अब इसमें देखना है दोस्तों कि इसका जो कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन इतना रुपया है, और उसी प्रकार से दोस्तों 8 रुपये प्रति है इसका सैकड़ा, तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज में बताना है कि यह कितना रुपया जमा किया जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें प्रथम वर्ष में 10,000 रुपया रहेगा। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं जो सूत्र होता है, सूत्र पहले इसे लिख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस डी ए प्लस 2D। इस तरह से दोस्तों इसमें नहीं होगा। इसमें क्या है कि प्रथम वर्ष के लिए 10,000, दूसरे वर्ष के लिए 10,000 1 प्लस r/100, यानी r की जगह आप दोस्तों 8 लिख सकते हैं, पावर 1। फिर उसी प्रकार से लिख सकते हैं 10,000 1 प्लस r/8/100 पावर 2। यानी दोस्तों इसी तरह प्रत्येक वर्ष में होगा। अब दोस्तों देखना है क्या इसमें कि प्रत्येक का हल करने से क्या हो रहा है, इसका 1,000 10,000, फिर यहाँ लिख सकते हैं 10,000, उन्हें लिख सकते हैं कितना दोस्तों 2 चौका 8 25 चौका 100। तब लिख सकते हैं 25 और 2 27/25। फिर इसको लिख सकते हैं
इसको भी वही लिख सकते हैं दोस्तों, 27/25, लेकिन इसमें पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे। इसमें क्या है दोस्तों कि सभी का एक समान नहीं होगा। इसका मतलब होगा कि यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम लोग चलेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, तो पहला क्वेश्चन आपने पहला का 4 क्वेश्चन को मैंने सोल्व किया, उसको आपने देखा। और इसके बाद दूसरा में 5 क्वेश्चन है। इसमें कहता है इसका 4 पद लिखना है, जबकि इसका प्रथम पद और सारवंतर दिया हुआ है। तो 4 पद इसको लिखने के लिए दोस्तों क्या करना होता है, पहला का दूसरा का पहला A बराबर 10 है और D बराबर दोस्तों क्या है 10 है, और इसमें 4 पद लिखना है। तो 1 पद हुआ दोस्तों, 2 पद हुआ, 3 पद हुआ, 4 पद हुआ दोस्तों। ये 4 पद लिखना है। तो पहला A का मान तो आपको दोस्तों 10 दे दिया, दूसरा क्या है 10 + 10, ये क्या है दोस्तों 10 + 2 × 10, फिर 10 + 3 × 10। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 10 10 10 20 हो जा रहा है दोस्तों, 10 × 20 20 10 30, 10 × 30 30 10 40 दोस्तों। ये आपका 4 पद हो गया। फिर उसी प्रकार से इसका दूसरा सवाल है, A बराबर 2 है और D का मान दोस्तों 0 है। तो इसका 4 पद लिखने के लिए फार्मूला वही है, A + D, A + 2D, A + 3, ये 4 पद हुआ। तो इसमें पहला तो दिया -2, दूसरा हो जाएगा -2 + 0, फिर लिखेंगे -2 2 × 0 प्लस -2 + 3 × 0। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों -2, यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ भी हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -2। ये दोस्तों इसका 4 पद यह हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसका तीसरा है, A के मान दिया दोस्तों 4, D का मान है आपका -3। तो इसका 4 पद लिखने के लिए वही होगा दोस्तों 1 2 3 4। तो इसमें पहला है 4 है, जबकि दूसरा क्या है 4 + -3, 4 + 2 × -3, यहाँ लिखेंगे 4 + 3 × -3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 4 में से 3 गया 1, यहाँ होगा 3 × 6, 6 में से 4 गया तो -2 होगा दोस्तों, 3 × 9, 9 में से 4 गया तो -5। ये 4 पद इसका यह होता है दोस्तों। और इसी प्रकार से दोस्तों इसका चौथा है, A बराबर -1, D बराबर 1/2। इसका 4 पद लिखना है। तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। तो इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ तो पहला हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा -1 1/2। फिर इसी प्रकार से हो जाएगा -1 1/2 और यहाँ लिख सकते हैं 2 × 1/2 -1 + 3 × 1/2। देखना दोस्तों ये इसी रह जा रहा है, इसको क्या करेंगे बटा पर का जोड़ कर सकते हैं। इसके एलसीएम 2 हो जा रहा है, 1 × 2 -2 + 1। फिर इसको लिख सकते हैं -1, ये 2 से 2 कट जा रहा है +1। इसको लिख सकते हैं दोस्तों -1 + 3/2। इसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों -1 यहाँ हो जाएगा -1 1/2, फिर यहाँ हो जाएगा 0, ये क्या हो जा रहा है इसका एलसीएम क्या हो जा रहा है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2 -2 + 3, यानी हो जाएगा -1
माइनस 1/2 जीरो, और ये क्या हो जाएगा 1/2। दोस्तों ये 4 पद इसका ये हो गया। उसी प्रकार से इसका एक और क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए कि पाँचवा इसी का पाँचवा है, a बराबर -1.5 है, d का मान -0.5 है। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। चार पद इसको लिखना है दोस्तों। तो ये पहला तो हो जा रहा है, दूसरा हो जा रहा है, प्लस डी का मान लिखना है दोस्तों, माइनस में है। फिर इसको ये लिखना है दोस्तों, प्लस 2 गुने -0.25, फिर प्लस कोमा, दोस्तों इस प्रकार से है ये क्वेश्चन। तो अब इसको देखिए दोस्तों, -1.5, इसको क्या लिख सकते हैं -1 दशमलव इतना। फिर यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ क्या होगा दोस्तों, इसमें से ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जा रहा है 0.25, और इसी प्रकार से इसमें क्या हो जा रहा है दोस्तों, यहाँ 25 गुना 50 हो जा रहा है दोस्तों। यहाँ लिख सकते हैं माइनस हो जाएगा ये भी, 5 गुना 10 की 0 दूना 4 1 5.0, और इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों -1.5 प्लस 25 दिया 75 हो जा रहा है दोस्तों, तो -0.75। अब इसको लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस 1.75, सॉरी 50, 25 25 50, यहाँ हो जा रहा है 75 माइनस 1.75, यहाँ हो जाएगा दोस्तों -2.0। तो आप इसको लिख सकते हैं कि दोस्तों ये 4 पद इसका यह उत्तर हो गया। आपने देखा कि 2 का ये 4-5 क्वेश्चन जो था ये भी आपने बनाया। अब तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम पद और सारवंत लिखने के लिए। तो आपको पता है कि हल पहला है इसका, इसमें कहता है प्रथम पद लिखने के लिए। तो प्रथम पद ए को कहते हैं, तो प्रथम पद इसका हो जाएगा 3, और फिर कहता है सारवंत, इसको आप लोग ये लिख सकते हैं सारवंत। सारवंतर कह रहा है दोस्तों लिखने के लिए, यानी कह रहा है डी लिखने के लिए। डी बड़ा जानवर कहते हैं A2 माइनस A1, तो A2 की जगह क्या है दोस्तों 1 है, और इसके जगह क्या है 3 है, यानी ये क्या हो जाएगा -2। और दूसरा है इसी का, इसमें भी कह रहा है वही प्रथम पद और सारवंत लिखने के लिए कह रहा है, तो इसका हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा -5, और कहता है सारवंतर, सारवंतर यानी कहे तो डी। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, -1 और -5 करेंगे। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों, 5 में से 1 गया 4, आपका इसका ये उत्तर था, इसका ये उत्तर हो गया दोस्तों। इसी प्रकार से इसका तीसरा कह रहा है प्रथम पद बटा 3 सारवंतर यानी डी। तो दूसरा में से पहला पद घटाएंगे, 5 माइनस 5/3 माइनस 1/3, तो एलसीएम हो जाएगा 3 -1 यानी 4/3। इसका ये हो गया, इसका 5वां देखिए, चौथा इसका सर प्रथम पद हो जाएगा दोस्तों 0.6, सारवंतर
यानी डी। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे दोस्तों 1.1। ये आपका उत्तर हो गया। इसका ये 4 क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इस चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है दोस्तों कि इसमें देखना है कि कौन कौन एपी में है। अगर एपी में है तो इसका 4 पद और लिखे। शुरू कर दिया सही में। तो इसका सार मंत्र लिखे और इसके 3 पद और लिखे। देखिए दोस्तों अगर ये पी में है तो इसका 3 पद और लिखना है। तो देखना है दोस्तों कि यहाँ पर पहले तो सार मंत्र देखना होगा कि यह एपी में है कि नहीं। तो देखना है दोस्तों कि डी बराबर सूत्र होता है A1 और A3 माइनस A2 और A4 माइनस A3। तो देखिए दोस्तों इसमें दूसरा पद क्या है, 4 है। 4 माइनस 2 यानी इसका क्या रहा है 2। और इसी प्रकार से इसमें देखना दोस्तों 8 है, इसका क्या है 4 है। तो यहाँ क्या आ रहा है 4। इसमें देखना दोस्तों 16 है, यहाँ माइनस 8 यानी ये क्या रहा 8। यानी इसका प्रत्येक पद है ना दोस्तों वो सभी अलग अलग, सभी डिफरेंट। इसका मतलब है कि यह एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। उसी प्रकार से इसी का दूसरा क्वेश्चन है 2 5/2 3 7/2। तो इसमें भी दोस्तों लिखना है 2। तो डी बराबर दोस्तों A2 माइनस A1। देखना दोस्तों A2 क्या है 5/2 माइनस 2। इसका हल क्या होगा दोस्तों, इसका एलसीएम 2 हो रहा है। 5 माइनस 4 यानी 1/2। ठीक है दोस्तों। फिर उसी प्रकार से लिख सकते हैं डी बराबर A3 माइनस A2। तो इसमें क्या होगा दोस्तों A3 है 3 है माइनस 5/2 है बटा 1। इसका एलसीएम क्या होगा दोस्तों 2 होगा। 1 दूना 2 3 दूना 6 2 एकम 2 5 एकम 5 यानी 1/2। उसी प्रकार से देख रहे हैं दोस्तों डी बराबर फिर लिख सकते हैं A4 माइनस A3। तो इसमें है दोस्तों 7/2 माइनस 3/1। इसका भी एलसीएम 2 हो जाएगा दोस्तों। तो 7 माइनस 1 दूना 2 3 दूना 6 1/2। यहाँ देख रहे हैं दोस्तों डी के मान सभी क्या आ रहा है 1/2 यानी समान आ रहा है। इसका मतलब है कि यह एपी में है। इसका मतलब है एपी में है। उसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन में है दोस्तों -1/2 -1.2 3.2 -5.2 7.2। तो यहाँ देखिए दोस्तों डी बराबर आपका हो जाएगा A2 माइनस A1। आप यहाँ लिख सकते हैं दोस्तों A2 के जगह -3.2 और माइनस 1.2। उसी प्रकार से -3.2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 1.2। तो अब क्या है दोस्तों ये माइनस है ये प्लस है तो घटेगा। 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2 यानी ये -2 आ रहा है। इसका हल क्या रहा है -2। फिर उसी प्रकार से देखना है दोस्तों डी बराबर A3 माइनस A2। तो इसमें देखना है दोस्तों A3 में क्या -5.2 और माइनस 3.2। इसमें क्या करना है दोस्तों 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। तो 2 में से 2 गया 0 दोस्तों। 5 में से 3 गया 2 -2। और अगला देखना दोस्तों डी बराबर A4 माइनस A3। तो इसमें है क्या दोस्तों कि यहाँ A4 दिया है
7.2 माइनस 5.2। यहाँ क्या है इसी का 4 का 4 जो है, इसमें सवाल क्या है -10 -6 -2 और ये क्या है 2। तो इसमें देखने तो पहले डी देखना है कि इसका प्रत्येक पद समान है कि नहीं। तो डी के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, a2 माइनस a1 और इसमें देखना है, इसमें रखना है a2 की जगह -6 है, माइनस क्या है यहाँ 10 है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। तो 10 में से 4 6 गया तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4। उसी प्रकार से दोस्तों अब हम लेते हैं डी बराबर फिर से a3 माइनस a2। a3 की जगह देखिए दोस्तों -2 है और इसमें क्या है -6 है। तो -2 माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस। तो यहाँ भी आ गया दोस्तों 4। फिर अगला क्या है दोस्तों a4 माइनस a3। तो इसमें भी दोस्तों देख रहे हैं यहाँ 2 है और इसमें क्या है दोस्तों यहाँ -2 है। तो 2 और माइनस माइनस प्लस ये भी 4 है, यानी इसका डी के मान दोस्तों 4 4 आ रहा है, सभी समान है। तो ये क्या है समान आ रहा है, इसका मतलब यह एपी में है। एपी में है, तो एपी में है और इसका सार्वंतर भी समान है और इसका 3 पद लिखना है। तो दोस्तों अंतिम क्या पद है देखिए दोस्तों 2 है। तो 2 में ही डी का मान जोड़ना है। तो 4 2 6, फिर 6 में 2 जोड़िए 8 और 8 में 2 जोड़िए 10। इसका यह 3 पद हो गया दोस्तों। आपको लग रहा होगा पूरा समझ में आया ही होगा। इसी का देखिए दोस्तों मेरा एक और है कि इसमें चौथा इसी का है, पचमा है दोस्तों। पचमा है क्या 3 है, 3√2 है, 3√2 है, 3√2 है नहीं है दोस्तों पचमा। तो उसी प्रकार से इसमें देखना है d बराबर a2 माइनस a1। तो d की जगह देखिए दोस्तों क्या है 3 + √2 -3, यानी ये माइनस खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों √2। फिर अगला लिखते हैं तो a3 माइनस a1। a3 की जगह दोस्तों क्या है माइनस, तो यहाँ दोस्तों ये हो जाएगा और -3 माइनस √2, ये माइनस ये प्लस, यहाँ 2 में से 1 जा रहा है तो क्या रहा √2, यानी यहाँ दिख रहा है कि ये सभी समान है। फिर अगला लिख सकते हैं दोस्तों a4 माइनस a3। तो इसमें भी दोस्तों a4 की जगह क्या है 3√3, फिर माइनस क्या लिख सकते हैं कितना होगा माइनस माइनस प्लस √2। ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, ये तो प्लस था दोस्तों तो ये तो माइनस हो जाएगा। यहाँ 3 में से फिर जाए यहाँ, इसका मतलब ये भी हो जाएगा समान। इसका मतलब देख रहे हैं डी का मान प्रत्येक बार में √2 ही आ रहा है, यानी समान होने के कारण। तो अगला इसका क्या होगा दोस्तों, अगला इसका 3 पद और लिखना है। तो अंतिम में जो दिया है उसी में क्या करना है दोस्तों, इसका √2 का मान जोड़िए। √2 यहाँ कुछ नहीं तो दोस्तों 1 रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 1 4। फिर इसी में दोस्तों √2 जोड़ देंगे अगला फिर से, तो क्या हो जाएगा 5√2। फिर इसी में अगर दोस्तों जोड़ दिए फिर से √2, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 3 और क्या हो जाएगा 6√2, यानी ये क्या हो जाएगा दोस्तों अगला इसका ही 3 पद। तो इसी प्रकार से आपने ये सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। हमको नहीं लगता है कि सारा ये क्वेश्चन हल करना ही जरूरी है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम लोग मिलेंगे 5.2 में, एक्सरसाइज 5.2 में। ठीक है, धन्यवाद।